हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। कोई एक होता है हजारों में जिसकी चर्चा होती है अक्सर बाजारों में। मतलब उसको बाजारू मर्द कह सकते हैं। पवन सिंह, जिनको कल 1.25 घंटे तक लगातार कमर्शियलाइज करने की कोशिश की गई, बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। खाओ माँ कसम। सारे के सारे वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को मार्केट में भजा करके अच्छा नोट छापा जा सकता है। पैसा ही पैसा होगा। कहते हैं ना, जिस पर व्यूज है उसी पर न्यूज है, जिस पर व्यूज नहीं उस पर न्यूज नहीं। बात तो सही है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो सवाल मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं, और पवन सिंह ने भी बिल्कुल उसी स्टाइल में जवाब दिया जैसे जवाब देने के लिए वो जाने जाते हैं। यानी कि जनता ही मेरी भगवान है। टकाल है। ठीक है दोस्तों, कल पवन सिंह का एक पॉडकास्ट आया लगभग 1.25 घंटे का। मैं गाना गाता हूँ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूँ। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप 3 महीना ट्रेंडिंग में रहने के बाद भी लाइव आकर बखान नहीं किए। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बखान करते वक्त आप अपने हाथ पर लकीर खींच रहे हो ना, यही विवाद का जड़ है। नहीं, 3 महीना ट्रेंडिंग में रहते हो तो सीधे सीधे मुंह से बोल दो ना, पता है लकीर वाली बात पे इंडस्ट्री में आग लग गई। साले तू। शुभांकर मिश्रा ने यह पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट आने से पहले बहुत हवा बनाई गई। अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के पुराने पॉडकास्ट के सीन कट करके सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, फैलाए गए, ताकि लोगों में उत्सुकता बढ़े कि पवन सिंह अपने पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह और खेसारी लाल का क्या जवाब देंगे। और हवा बनी भी। शुभांकर मिश्रा के चैनल पर आज तक का सबसे हाईएस्ट लाइव लोगों ने देखा पवन सिंह के पॉडकास्ट को। लगभग एक साथ में 60,000 लोग देख रहे थे लाइव। मैं क्या हूँ? हर किसी के मन में यही था कि अब कुछ नया सवाल पूछा जाएगा, अब कुछ जानने को मिलेगा, अब पवन सिंह के संघर्ष के बारे में कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। बट पूरे पॉडकास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा पॉडकास्ट सिर्फ 4 विषयों तक ही सीमित रहा। पहला, पवन सिंह का चुनावी कैरियर। दूसरा, खेसारी लाल और पवन सिंह की राइवलरी। तीसरा, पवन सिंह और अक्षरा सिंह का अफेयर। और चौथा, पवन सिंह का पर्सनल वैवाहिक जीवन। आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं। पवन का ये कंधा कलंकित है। इन चारों विषयों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और मुझे लगता है कि इन चारों विषयों पर भी पवन सिंह पहले भी अपनी राय रख चुके हैं बहुत सारे न्यूज चैनलों पर। पवन सिंह नाम। बट शुभांकर मिश्रा एक बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं। उनके पॉडकास्ट देख करके लगता है कि हाँ, ये बंदा कुछ नया और जेन्युइन चीज पूछेगा। बट नहीं, इन्होंने भी पवन सिंह से वही कचरे सवाल पूछे जो कचरा वर्षों से यूट्यूब पर भरा पड़ा है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन? और पवन सिंह ने भी हमेशा की तरह बिल्कुल उसी गोल मटोल स्टाइल में जवाब दिया जैसा कि वो हमेशा देते हैं। सही जवाब। किसी भी सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं कि हाँ या ना, ऐसा है कि वैसा है कि ये है कि वो है कि, किसी भी सवाल का क्लियर कट जवाब नहीं दिया पवन सिंह ने। आप पवन सिंह के कितने भी बड़े कट्टर फैन हैं, दिल पर हाथ रखकर सही से बताइएगा, क्या इस पूरे 1.25 घंटे के पूरे पॉडकास्ट में कुछ भी आपको ऐसा दिखा जो आपको लगे हाँ यार ये नया है, ये मुझे नहीं पता था? कुछ भी इस पूरे 1.25 घंटे के पॉडकास्ट में कहीं पर भी ऐसा भी नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ा खुलासा है, ये लोगों को नहीं पता था, ये जाननी चाहिए थी और आज पता चल गया। ऐसा कोई भी एंगल, कोई भी पॉइंट। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो उनका आसनसोल से जो उनको टिकट दिया था बीजेपी ने, तो वो इन्होंने खुद वापस किया या बीजेपी ने इनसे वापस ले लिया, ये खुलासा था। अगर नहीं लड़ना चाहता
तो मैं हामी क्यों भरता? तो क्या खुलासा था इसमें? इस पर तो मैं पहले ही 4 वीडियो बना के पेल के बैठा हूँ। मैंने ही बताया था आपको कि पवन सिंह ने वो टिकट वापस नहीं किया था, बल्कि बीजेपी ने खुद वो टिकट वापस मांग लिया था। मैंने खुद वीडियो बनाया इस पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह का बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव न लड़ने का उनका खुद का फैसला है, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। तो ये कौन सा बड़ा खुलासा था भाई? बट फिर भी हाँ ठीक है, जिनको नहीं पता था उनके लिए खुलासा हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये क्लियर हो गया कि पवन सिंह अब भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम की डीपी से जो अपना चुनावी वाला जो उनका फोटो था ऐसा वाला वो हटा दिया था। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा था कि लगता है कि पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, मैं चुनाव आगे भी लड़ूंगा। ये हो सकता है खुलासा, और कोई खुलासा? भाई 1.25 घंटे आज के समय में टाइम की वैल्यू है भाई साहब। कुछ तो ऐसे सवाल करो जो उनके जो कट्टर वाले फैन है उनके किसी काम आ जाए। सारे के सारे वही सवाल पूछे गए जिनको मार्केट में अच्छे से भजाया जा सकता है। अक्षरा सिंह वर्सेस पवन सिंह, खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह, यही जो टॉपिक है सबसे गर्मा गर्म है, हमेशा गर्म रहता है, हमेशा इसमें आग भड़कती रहती है। तो थोड़ा और घी डाल दो, थोड़ा और भड़क जाए। पूरे पॉडकास्ट में यही किया गया और भड़की भी आग, लोग हुमच के देख भी रहे हैं। नोटों की छपाई गिनाई शुरू हो गई है। शुभांकर मिश्रा ने भोजपुरी इंडस्ट्री से लगभग अभी तक 3 लोगों का पॉडकास्ट वो कर चुके हैं, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। सबसे ज्यादा खुलासे अगर किसी के पॉडकास्ट में हुए थे तो वो हुए थे अक्षरा सिंह के, और अक्षरा सिंह ने पॉइंट टू पॉइंट बात भी किया था। उसके बाद अगर किसी का था तो खेसारी लाल का था। खेसारी लाल भी डिट्टो सवाल का जवाब दे रहे थे कि हाँ ये सवाल है तो इसका जवाब ये हो सकता है। पवन सिंह तो ज्यादा मैं घुमाते देखा, किसी भी सवाल का क्लियर जवाब नहीं। क्या अक्षरा सिंह पर जो जवाब दिया संतुष्टिजनक जवाब था आपके लिए? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। एंकर पूछ रहा है कि क्या आपको अक्षरा सिंह से प्यार था या नहीं था? पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? तो जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या नहीं, या कम था या ज्यादा था या बहुत ज्यादा था? बात ऐसे बिगड़ गई वैसे बिगड़ गई, लेकिन जवाब क्या है? पवन सिंह ने अपनी तरफ से कभी आई लव यू नहीं बोला। अरे प्यार था या नहीं वो बोलो ना, या उनकी तरफ से बोला गया या आपकी तरफ से बोला गया, ये थोड़ी पूछा जा रहा है। मैंने अपना गाना दे दिया उनको कि ले बेटा गा। अरे ये क्या जवाब हुआ भाई साहब? देख ला मौसा। इस पूरे 1.25 घंटे के पॉडकास्ट से एक बात तो और पता चली कि भोजपुरी में जितने भी हैं सबके मन में यह है कि मैं बड़ा। भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे बड़ा स्टार कौन है? चाहे वो खेसारी लाल का पॉडकास्ट देख लो, पवन सिंह का पॉडकास्ट देख लो, या निरहुआ का इंटरव्यू देख लो, सबके मन में यही है कि मैं बड़ा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि पवन सिंह ने कहा है कि निरहुआ बड़ा सुपरस्टार है, वो तो बस यूं ही था। दिल में पवन सिंह के भी यही है कि मैं बड़ा। यहाँ से बोलिए चाहे ना बोलिए, बट यहाँ चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम अमेरिका में खड़ा हो जाएं जाके और के हम ही जान के हम ही लौट के अपने घर आ जाएं, क्या मतलब बनता है? अभी समझ में आए कुछ? जिसको समझना है वो वीडियो देख के समझा करेगा। समझा देता हूँ कि पवन सिंह के कहने का मतलब क्या है। देखो, जब स्त्री 2 का गाना आई नहीं आया था तब बहुत सारे लोगों ने लकीर लकीर चिल्लाया था कि पवन सिंह ने बॉलीवुड में लकीर खींच दिया, बॉलीवुड में लकीर खींच दिया। तब खेसारी की टीम की तरफ से डिफेंस में भी कुछ लोग आए थे कि हमारे खेसारी भैया तो पहले ही गोल्डन बाबा में काम कर चुके हैं और पता नहीं सुनील शेट्टी की कौन सी फिल्म में काम कर चुके हैं। तो उसी बात पर पवन सिंह का ये टोंट था। करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ किया है, बट रिजल्ट तो दिखाइए, क्या है रिजल्ट, क्या है? वैसे जेन्युइन बात है, चर्चा उसी की होती है जिसकी चर्चा होती है। जिसकी कोई चर्चा ही नहीं थी उसकी आज चर्चा करने का कोई मतलब सबको नहीं बनता। इंसान समझ जाएगा कि मैंने क्या बोला। पवन सिंह का कहने का यही मतलब है कि जब तुम्हारा आया था तो क्या उखाड़ पाया था, आज हमारा आया है, पूरा इंडस्ट्री चिल्लाया है कि ये तो बस पवन सिंह ही कर पाया है। कोई ना कोई बहाना चाहिए कि पवन को खोदो। क्या लगता है आपको कि खेसारी लाल फिर खोदेंगे? हमार काम खोदल हम खोद देले। कमेंट में लिख के बताना। जितना खोदना है खोद ले बेटा, मैं बोलने वाला हूँ नहीं। खैर, ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि जितना सोचा था वैसा कुछ था नहीं इस पॉडकास्ट में। मैंने सोचा था कि पवन सिंह के लाइफ के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बहुत कुछ बातें होंगी, बट सिर्फ कमर्शियलाइज करके रख दिया गया। और शुभांकर मिश्रा किसी को भजाने में बड़े माहिर हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जिनको मैं बुला रहा हूँ उनको कैसे भजाया जा सकता है। और आज तक जितने भी लोगों का उन्होंने पॉडकास्ट किया है सबको बहुत
अच्छे से बोतल में उतारा है और बहुत अच्छे से भजाया है। तो पवन सिंह को भी उन्होंने बहुत अच्छे से भजाया है और अभी महीनों तक ये छोटे छोटे क्लिप काट काट करके भजाते रहेंगे। आप लोग भजते रहिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।